जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एडिपिक एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड पहला, दूसरा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। सब एनसीईआरटी से बता रखी क्योंकि एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड ये तो बायो में पढ़ लेते हो। नंबर 4 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो 12th में पढ़ लेते हो। इनएक्टिव अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ये तो हमेशा पढ़ते हैं, पीवाई में भी बहुत बार आता है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन लिखवाना मेरे को अगले दिस 2 में बताना। ए क्या रखा, ए लिखवा ग्लाइसिन, ओके। बी सिस्टीन, सी एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और डी अर्जिनाइन, ओके। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अमीनो एसिड से सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैच कर लेते हैं। मैच में क्या करना है आपको, आप ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे सवाल में आपको 4 ही मैच करने हैं, ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। पहली बात ये सबको बताओ, बताइए ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सबसे पहला वाला अमीनो एसिड, सबसे स्टार्टिंग वाला अल्फा अमीनो एसिड, वो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो हो जाता है आपका ग्लाइसिन। कौन सा हो जाएगा, ग्लाइसिन, ठीक है। लिख लेता हूं यहां पे, स्ट्रक्चर देखिएगा। सी जनरल स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है आपके अमीनो एसिड्स का, दिस इज R, दिस इज H, देन वी हैव COOH, और यहां पे क्या होगा NH2, और ये R ग्रुप वेरी करेगा, R ग्रुप वेरी करेगा, R ग्रुप को बढ़ा दीजिए बाकी सब सेम रहेगा, वो वाला पोर्शन सेम रहेगा, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर है। मुझे बताइए ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन में R की जगह पे क्या प्रेजेंट होगा सर, ग्लाइसिन में R की जगह पे प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट होगा, ये किस केस में होगा, ग्लाइसिन के केस में। किस केस में होगा, ग्लाइसिन के केस में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब ग्लाइसिन के केस में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ग्लाइसिन के केस में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और उसके बाद इस मॉलिक्यूल में मैं पीओएस पास करूं, मैंने परसों भी बताया था, यहाँ तो मिरर इमेज बना के चलो, यहाँ तो काइनेटिक देख के चलो, यहाँ तो ऐसा बता सकते हो। अगर मैं यहाँ से पीओएस पास करूं, इसको मैं यहाँ से कर दूं, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मैं यहाँ से पीओएस पास करूं, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूं, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी अदर टर्म आप ऐसा देख लो, ये जो कार्बन सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कार्बन सेंटर कायरल ही नहीं है, कार्बन सेंटर कायरल, कायरल होने के लिए चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, दो तो सेम सेम है, तो इसका मतलब ये होगा ये कार्बन जैसा है, दिस इज नॉन कायरल कार्बन, दिस इज नॉन कायरल कार्बन, दिस इज नॉन कायरल कार्बन, तरीके से ये स्टीरियोजेनिक सेंटर ही नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ग्लाइसिन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्लाइसिन, ठीक है। सो ग्लाइसिन हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, मैच कर देंगे। ग्लाइसिन किसके साथ बैठेगा, ऑप्शन 4 के साथ, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सही, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसके बाद वाले जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, इसके अलावा वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान देना, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। इसके बाद तो उन सब में कौन से कार्बन प्रेजेंट होंगे, कायरल कार्बन, उनमें क्या होगा, कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा एसिडिक, ये नाम से ही समझ जाओगे, ये नाम से ही समझ जाओगे, एसिडिक अमीनो एसिड दे रखा, कौन सा, एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड आपका हो जाए, ये सारे एसिड्स कौन से हो जाएंगे, एसिडिक नेचर के अमीनो एसिड्स, ठीक है। और क्या होगा, एसिडिक और बेसिक में क्या अंतर होता है सर, एसिडिक में COOH वाला पोर्शन ज्यादा होगा और बेसिक में NH2 वाला पोर्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। ध्यान देना, ऐसा ना पूछ ले, मान लीजिए ऊपर कोई एसिड ये दे रखा है, एस्पार्टिक एसिड दे रखा है, पहचान नहीं सकते, तो मैं वो चीज बता दूं, अगर नीट इस तरीके से सवाल आया, मान लीजिए एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछ लिया और स्ट्रक्चर नहीं पता है, क्योंकि इतना याद नहीं रख सकता बंदा, आपको एनसीईआरटी के सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर नहीं याद रखते हैं। मान लो ऐसा पूछ लिया, आप ऑप्शन देख के बता सकते हो। देखो ऑप्शन देख के कैसे बताओगे, आपको हमेशा ट्रिक के हिसाब से ऑप्शन बनाना होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें NH2 और COH का नंबर बराबर होगा, पर अगर बराबर होगा तो बताइए वो अमीनो एसिड कैसा होगा, न्यूट्रल, वो कैसा होगा। और दूसरा ऑप्शन ऐसा होगा, मान लीजिए जिसमें NH2 ही नहीं दे रखा, सिर्फ COH वाले दे रखे, सब होगा अमीनो एसिड ही, वो अमीनो एसिड नहीं होगा, दोनों पोर्शन होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें NH2 ज्यादा दे रखे हैं, मान लो NH2 3 दे रखे हैं और COH सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, वो कौन सा एसिड हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। और एक ऑप्शन ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे COH का काउंट ज्यादा होगा और NH2 का काउंट, वो कौन सा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ट्रिक के हिसाब से इसको लगा सकते हो। अच्छा अब बताइए बेसिक अमीनो एसिड कौन सा, ये आप डीएनए में भी पढ़ते हो, डीएनए में भी पढ़ते हो, लाइसिन, हिस्टीडीन, ठीक है ना। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन सा आ जाएगा आपका, है नहीं ना, अर्जिनाइन दे रखा है, लाइसिन, हिस्टीडीन और अर्जिनाइन, तीन नाम याद रखना, लाइसिन, हिस्टीडीन और अर्जिनाइन। तो अर्जिनाइन कौन सा अमीनो एसिड आ जाएगा, बेसिक, और इसके साथ में लाइसिन भी आ जाता है, ये भी पूछ रखा बहुत बार, और हिस्टीडीन, ये भी आ जाएगा आपका बेसिक अमीनो एसिड।
उसके बाद क्या बच गया सल्फर। अब एक ही ऑप्शन बचा, आपने तो मैच कर लिया ऑप्शन के सबसे वैसे ही हो जाता। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज सिस्टीन। दिस सिस्टीन कंटेन SH group, it contain thiosulfur, थायो ग्रुप होता है इसमें, याद रखना सिस्टीन में कौन सा ग्रुप होगा SH ग्रुप। याद रखना इसको मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी के सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, यहाँ से कुछ भी सवाल पूछ सकता है। सिस्टीन में कौन सा आपका प्रेजेंट होगा सल्फर SH की फॉर्म में, किस फॉर्म में SH की फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में एक और नाम आ जाता है, दैट इज मिथियोनिन। मिथियोनिन इसमें सल्फर होता है, इसमें भी सल्फर होता है। मिथियोनिन में क्या होगा सल्फर, सिस्टीन में सल्फर SH की फॉर्म में, वहां सिंपली सल्फर। मिथियोनिन में क्या हो जाएगा सल्फर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान लो मैं लिखूं सीरीन या टायरोसिन, सीरीन या टायरोसिन, ध्यान देना इनको, इनमें प्रेजेंट होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी। इनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा OH ग्रुप, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। सीरीन या टायरोसिन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा OH ग्रुप, ये याद रखना पड़ेगा, इसके लिए और हिसाब है याद रखना पड़ता है, ठीक है। सीरीन और टायरोसिन में हो जाएगा OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप OH ग्रुप, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये याद रख सकते हो, मान लीजिए आपका जो ट्रिप्टोफैन है या आपका जो हिस्टिडीन है या जो प्रोलिन है, जो प्रोलिन है या इवन यही टायरोसिन वाला, ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनमें साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। जिनमें क्या प्रेजेंट होता है साइक्लिक रिंग प्रेजेंट, ये भी बढ़िया सवाल बन सकता है। साइक्लिक रिंग इनमें प्रेजेंट होंगे, इसको तो खास ख्याल रखना, ट्रिप्टोफैन का खास ख्याल रखना। इसमें 2 मेंबर का रिंग प्रेजेंट होता है, एक 5 मेंबर का, एक 6 मेंबर का, 2 मेंबर रिंग, 2 मेंबर रिंग, एंड दैट टू एरोमेटिक, दैट टू एरोमेटिक, वो भी एरोमेटिक होगा, दोनों के एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होंगे इसमें, एरोमेटिक में, ठीक है। इसमें नॉन एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है, हिस्टिडीन में भी एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक इस हिस्टिडीन में जो एरोमेटिक रिंग होगा 2 नाइट्रोजन रिंग के मेंबर होंगे, हिस्टिडीन में 2 नाइट्रोजन रिंग के मेंबर होंगे, ठीक है। प्रोलिन में याद रखिएगा नॉन एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगा, और ये जो आपका ट्रिप्टोफैन है इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है, और कितने रिंग्स 2, एक 6 मेंबर का रिंग और एक 5 मेंबर का रिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इस पे और बढ़िया सवाल बता दूं, इससे ज्यादा तो इंग्लिश में होता है, लिखिए, ठीक है, ओके। मुझे बताइए अमीनो एसिड्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, किस फॉर्म में क्रिस्टलाइन, ठीक है, सबको पता होना चाहिए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, चीज पता है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं, जहां सवाल बनने के चांसेस बन सकते हैं, वो है आपका एक तो एसिडिक और बेसिक का ऑर्डर पूछ लेता है, और दूसरा आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आई लिख देता हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आपको ये पता है कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं ज्यूटाइल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको पता है ये जो आपके अमीनो एसिड्स हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ज्यूटाइल की फॉर्म में, दैट इज COO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, ठीक है ना, दैट इज जो आपका प्रोटॉन होगा वो COOH एसिडिक वाला पार्ट लूज कर देगा, NH3 पॉजिटिव NH2 वाला गेन कर लेगा, और बाकी सब सेम रहेगा, दिस इज H एंड दिस इज R। ये कौन सा फॉर्म आ गया ज्यूटाइल, ज्यूटाइल, ठीक है ना, ज्यूटाइल फॉर्म, डाइपोलर, इसको डाइपोलर आयन भी बोलते हैं, या इंटरनल सॉल्ट, इसको इंटरनल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, डाइपोलर मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है, ज्यूटाइल आयन के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब देखिए पहला सवाल सुनिए, इसमें मैं आ रहा हूं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, मुझे बताइए इस ज्यूटाइल की फॉर्म में जब अमीनो एसिड ज्यूटाइल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बताइए इसमें एसिड कौन बिहेव करेगा, एसिडिक पार्ट कौन सा होगा और बेसिक पार्ट कौन सा होगा, जब ये ज्यूटाइल की तरह बिहेव करेगा एसिडिक पार्ट कौन सा है और बेसिक पार्ट कौन सा है, मुझे बताइए जब ये ज्यूटाइल की फॉर्म में ना था तब एसिड कौन, बेस कौन, लेकिन अभी एसिड कौन, क्योंकि आपको पता COH ने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, एसिड डोनेट करने के बाद कंजुगेट बेस बनाता है, तो ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा आपका बेसिक पोर्शन, बहुत अच्छे, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक पोर्शन, कौन सा पोर्शन, एसिडिक पोर्शन, डन, ये एसिडिक पोर्शन और वो बेसिक पोर्शन, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइएगा ये एसिडिक पोर्शन और बेसिक पोर्शन, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन अमीनो एसिड्स में पीएच चेंज करने पे, क्या चीज चेंज करने पे,
पीएच चेंज करने पे ये मॉलिक्यूल्स या तो आपके पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, या तो कैटायनिक फॉर्म में, या तो एनायनिक फॉर्म में। और सिमिलरली एक ऐसा पीएच भी आपको देखने को मिलता है हर एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए, एक पर्टिकुलर पीएच होगा जिस पीएच पे ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो मुझे पता है नेट चार्ज कितना होगा, 0। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 हो गया। नेट चार्ज कितना होगा, वो पीएच एमिनो एसिड का वो पीएच जिस पीएच पे आपका एमिनो एसिड ज्विट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इस पे नेट चार्ज 0 होगा। नेट चार्ज कितना होगा, अगर नेट चार्ज 0 हो गया तो मुझे बताइए क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखा सकता है, क्या ये किसी इलेक्ट्रोड की तरफ भागना चाहेगा, नहीं। ये न्यूट्रल होगा, ये किसी इलेक्ट्रोड की तरफ भागना नहीं चाहेगा। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, ये बेसिकली पीएच है। और वो पीएच जिस पीएच पे आपका मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ज्विट्राइन, ठीक है ना। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ध्यान देना, पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल है, ज्विट्राइन के फॉर्म में। और इसमें क्या नहीं होगा, नो माइग्रेशन, नो माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नो माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी तरह का माइग्रेशन ये नहीं दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी तरह का माइग्रेशन ये नहीं दिखाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। और ध्यान देना, इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड का सॉलिबिलिटी लीस्ट होता है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड का सॉलिबिलिटी लीस्ट होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड्स का सॉलिबिलिटी लीस्ट सॉलिबिलिटी, बहुत कम सॉलिबिलिटी न्यूट्रल फॉर्म में मिलेगा, बहुत कम सॉलिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे। क्या होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो पीएच जिस पीएच पे अमीनो एसिड न्यूट्रल होगा, जिस पीएच पे अमीनो एसिड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होगा, न्यूट्रल होगा। और इस न्यूट्रल होने के कारण इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे ये माइग्रेशन शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस शो नहीं करेगा, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ भागना नहीं चाहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को फाइंड आउट कैसे किया जाए, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, pKa1 प्लस pKa2/2। ये फॉर्मूला है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को पता करने का, दैट इज pKa1 प्लस pKa2/2, ठीक है ना। pKa1 प्लस pKa2, pK वैल्यूज रखिए, pKa वैल्यूज, ठीक है ना। pKa1 प्लस pKa2/2, ये दो वैल्यूज, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनना सवाल, ठीक है ना। सवाल सुनना। मान लो मैं क्वेश्चन में ऐसा कर दूं कि pK वैल्यूज 3 दे दूं। मान लो मैंने एक सवाल बना दिया, मैं फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। मैंने एक सवाल बना दिया और सवाल में pK वैल्यूज ही 3 दे दी, लेकिन सर आपने को लगनी कितनी है फॉर्मूला में, 2, समझिए। देखो मैं आपको मान लो एक अमीनो एसिड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, मे बी थोड़ा इरेलेवेंट हो क्योंकि मैं एग्जैक्टली बना रहा हूं, हाइपोथेटिकल बना रहा हूं। लेट्स से दिस वे, ओके, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। ओके, मैं क्या कर देता हूं, इसके लिए मैं pK वैल्यू लिख लेता हूं, मान लो 2.7। इसके लिए मैं pK वैल्यू 3.7 लिख लेता हूं, इसके लिए मैं pK लिख लेता हूं 2.7, और इसके लिए मैं pKa लिख लेता हूं, इसको भी अच्छे रख लो, इसके लिए मैं pKa लिख लेता हूं, लेट्स से 2, ठीक है। मैंने लिख दी, ओके। आपको पता करना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्या पता करना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता करना है, ठीक है। अब मेरे को तो 2 ही वैल्यूज चाहिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता करने के लिए, सर मेरे को 2 ही वैल्यूज चाहिए, लेकिन ऊपर कितनी वैल्यूज रखी, हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो, ठीक है। फिर मैं कैसे फाइंड आउट करूं, फिर आप ये देखोगे अमीनो एसिड जो दे रखा है एसिडिक है बेसिक है, वेरी सिंपल। आप ये देखोगे कि जो अमीनो एसिड दे रखा है वो एसिडिक है या, बताइए इसको देख के बताइए अमीनो एसिड कैसा है, कैसे पता चल गया आपको, COH 2 बार रखे हैं, ठीक है ना। जब एसिडिक अमीनो एसिड दे रखा हो फिर आप क्या करोगे, सिर्फ एसिडिक वाले ही pK वैल्यूज पकड़ोगे। कौन से वाले वैल्यूज, एसिडिक वाले ही। बताइए एसिडिक वाले वैल्यूज कौन कौन से हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है ना। ये 2 वैल्यूज पकड़ोगे, बताओ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना आ जाएगा, सर 2.7 प्लस अपॉन ये आ जाएगा ना, दैट इज 4.7/2, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बेसिक अमीनो एसिड दे रखा होता फिर भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसके बराबर आता, बेसिक वाले पोर्शंस का pK वैल्यू, किस वालों का, बेसिक वाले पोर्शंस का। फिर आपको दो इसी हमारे याद रखना चाहते हो, देखो मैं और इजी बता देता हूं। एसिड्स में वो pK वैल्यू जो सबसे कम हो, जो सबसे
जो से कम और बेसिक वाले में वो पी की वैल्यू जो सबसे ज्यादा हो, जो सबसे दो हाई वैल्यूज, उनको सम करके डिवाइड कर दीजिए, इससे आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना? हो सकता है इस पे सवाल करें, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? देखिए एक और चीज बता देता हूं, इसको बताइए। लिखिए बढ़िया सवाल बता रहा हूं आपको, इसको भी देखो। ठीक है, अच्छा हाइपोथेटिकली कन्वेंशन मैंने बना रखा है, और अब मैं आपको ये पूछता हूं करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ x y and z, बताइए इनका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताइए x y और z में। बढ़िया सवाल, बढ़िया। x y और z में करेक्ट ऑर्डर बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का, बताइए हिसाब। सबसे ज्यादा किसका एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर कम किसका, फिर कम किसका, इस हिसाब से बता दो, ठीक है? मैं बस इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, इस हिसाब से लिख लेता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं। चलो NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में लिख लेता हूं। बता दीजिए करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगा? x y और z, सबसे ज्यादा किसका, फिर कम, फिर कम। ठीक है, सबसे ज्यादा y लग रहा है, ओके, और उसके बाद z लग रहा है, और उसके बाद ठीक है, और देखिए सबसे ज्यादा x, ये सॉरी सबसे ज्यादा y, सबसे ज्यादा एसिडिक y, ठीक है? क्यों? आयोनाइजेबल प्रोटॉन इसके पास है, इसके पास क्या है? आयोनाइजेबल, ये प्रोटॉन छोड़ चुका है। अगर ये प्रोटॉन छोड़ चुका, मैंने अभी लिखा था कि जो आपका प्रोटॉन छोड़ने के बाद बनेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कंजुगेट बेस की तरह, ठीक है? और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह, कंजुगेट एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? तो बताइए सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब देखने में लग रहा है कि बेस नहीं, ये एसिड होगा और ये बेस है, उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा Z वाला, ठीक है? और उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद X आ जाएगा। ये इनका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर। तो समझ में आ गया अमीनो एसिड्स, ठीक है? अब इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल भी ध्यान में रखना है, उनको याद रखने के लिए मैंने कॉपी पर ट्रिक भी बताई थी, पीवीटी टीम हाल, ठीक है ना? 10 एसेंशियल में, 10 नॉन एसेंशियल में, तो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से कर लो 10-10 आ जाएंगे। बेटा बताइए नेक्स्ट सवाल क्या है?